नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर प्राइम टाइम की कुछ बड़ी खबरें। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की बहुत खबरें हैं, परंतु हम आपको बताएंगे कुछ खास व बड़ी खबरें। तो हमारे प्राइम टाइम की इस समय की सबसे बड़ी खबर है भोजपुर विधानसभा से। वैसे तो अंदर ही अंदर भीतर खानों में चारों वर्तमान विधायकों का भाजपाई जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया, जिससे जनता में रोष है। परंतु हम आपको लेकर चलते हैं भोजपुर विधानसभा, जहां भाजपा समर्थकों ने वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह राठौर का जमकर विरोध किया और प्रत्याशी बदलने की मांग की। इतना ही नहीं, विधायक जी का पुतला भी फूंका। हम आपको बता दें कि ये विरोध एक जगह नहीं, विधानसभा के ग्राम सकवाई, मुरहास, गैसिंगपुर, निसाई, अलीदासपुर, मुड़गांव आदि गांवों में भाजपा समर्थकों ने पुतला फूंककर वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह राठौर का विरोध किया और प्रत्याशी बदलने की मांग की। अब आप तो यकीन करेंगे नहीं, क्योंकि आंखों पर चश्मा चढ़ा है, तो आप खुद ही देखें लोग क्या कह रहे हैं। भाजपा का प्रत्याशी बदला जाए, भोजपुर विधानसभा से नया चेहरा लाया जाए, पूरा प्रत्याशी बदला जाए, भोजपुर विधानसभा से नागेंद्र राठौर को हटा के नया चेहरा लाया जाए, वोट दिया जाएगा पूर्ण बहुमत से सबको। हमें नया प्रत्याशी चाहिए, सही से पकड़ो, सामने दिखा दिया। हमें अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, नया प्रत्याशी चाहिए। कोविड नियम का पालन कर रहे हैं। जबकि विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर कार्य कर रही है, टिकट पार्टी देगी, किसी को विरोध करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया है, क्षेत्र में विकास हुआ है, अंदर में पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। तो विधायक जी, यदि आप जनता की नजरों में खरे उतरते तो तुम्हारे समर्थक ही विरोध क्यों करते। खैर, जनता ने अब खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू कर दिया है, तो आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है। भोजपुर विधानसभा से भाजपा का उम्मीदवार बदला जाए, नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के सभी ग्रामीण लोगों ने विधायक को, जिनको टिकट मिली थी नागेंद्र सिंह राठौर को, उनको पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई। उनके लिए हर तरीके से मेहनत करी और चुनाव में जीत हासिल करने की पूरी ताकत लगाई। लेकिन 5 सालों में मौजूदा विधायक, वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ना तो इस क्षेत्र में आए, ना लोगों की समस्या सुनी और ना ही यहाँ के लोगों के साथ सही व्यवहार किया। इसलिए हमारी भाजपा से अपील है कि भोजपुर विधानसभा 195 में वर्तमान विधायक की टिकट काटी जाए और नए उम्मीदवार को चेहरा बनाया जाए। और अगर यहाँ पे नए उम्मीदवार को चेहरा बनाया गया तो यहाँ के सभी समाज के लोग, सभी ग्राम के लोग दोबारा से भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने में पूरी ताकत लगाएंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। वर्तमान विधायक को टिकट दी गई तो यहाँ पे विधायक को हराया जाएगा, भाजपा को हराया जाएगा। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर, और ये खबर है मेला रामनगरिया की, जहां आधी अधूरी व्यवस्थाओं के चलते आनन फानन में मेला रामनगरिया का शुभारंभ किया गया, जहां की अव्यवस्थाओं के चलते संतों ने पत्रकारों को एकत्रित कर समस्याओं से अवगत कराया। नल, बिजली और नाला, शौचालय आदि घनिष्ठ समस्याओं को लेकर पत्रकारों के साथ बैठक की, जहां श्री पंचदश जूना अखाड़ा के कोतवाल सागर पुरी महाराज ने यूपी 76 न्यूज को बताया है उनके पास उनके लिए बैठने के लिए समितियों में ना तो आसन वासन की कोई व्यवस्था की जाती है। दूसरी बात यह है कि नल की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब है, 200-300 नल में पूरा कर दिया जाता है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, इधर उधर से भाग रहे हैं। कहीं मेरे यहाँ महाराज जी पानी की व्यवस्था नहीं, एक भी नल नहीं है। और आज मैंने भंडारा किया है अपने जूना अखाड़े में। मेरे यहाँ सभी बहुत अखाड़े के कुछ पदाधिकारी भी आए हैं। हमारे अखाड़े के श्री महाराज सभापति जी महाराज, श्री महाराज पूनमगिरी जी महाराज जी आए हैं। हमारे हिमाचल से श्री महाराज सेक्रेटरी जी अरविगिरी जी महाराज जी आए हैं। और हमने अवगत भी कराया। उधर थानापति हमारे अखाड़े के अष्ट कौशल महन अखाड़े से आए हुए हैं, विजयपुरी जी महाराज। और
अन्य पदाधिकारी का भी बहुत से पदाधिकारी अभी आने को है। जब पहले ही दिन व्यवस्था ऐसी नहीं हुई तो बताओ क्या होगा। महाराज जी, प्रशासन तो कह रहा है मैंने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। कोई अभी सुविधाएं नहीं, बहुत लोगों को इतनी पानी की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब चल रही है कि पानी पीने के लिए शौचालय सब गंदे पड़े हैं, उन पे शौचालयों पे नल नहीं लगा है, और जो 10-10 के शौचालय सीट बनाए गए हैं उन पे ना तो सीपर है, चारों तरफ गंदगी गंदगी इस तरफ फैली। महाराज जी, किस तरफ गंदगी है सबसे ज्यादा? ये आप 7वीं सीढ़ी के इस पार देखिए जाके, यहाँ पे जो शौचालय बने हुए किसी में नल नहीं है। 6ठी सीढ़ी के सामने कोई शौचालय में नल नहीं लगे हुए। आपने सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को कुछ अवगत नहीं सिटी कराया? मजिस्ट्रेट को सुबह ही अवगत कराया फोन करके, 1 घंटे का टाइम दिया है, वो ना अभी तक नहीं आया। कितने बजे अवगत कराया था मैडम सर? मैंने कराया था 10:30 11 बजे लगभग बीच में। अभी कोई अवगत नहीं हुआ आपको? कोई अवगत नहीं हुआ। हैंडपंप कितने लगे हुए हैं आपके अखाड़े में, आपके आसपास? हमारे यहाँ 60-70 नल लगते हैं, हैंडपम्प लगते हैं, इसमें अभी 25-30 नल आए हैं। महात्मा जी, एक बात ये है, अभी हमने कुछ 3-4 दिन पहले सर्वे किया था, तो उसमें कुछ 800-900 झोपड़ियाँ पड़ी हुई, उसमें ये कह रहे हैं क्या एक भी नल नहीं है, ना बत्ती की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। वही तो मैं अवगत करा रहा हूँ। ना तो अभी बिजली की इस मेले से मिलता क्या है, कलब वासियों के यहाँ मेला इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ बिजली मिलती है और दूसरी पानी की व्यवस्था मिल जाती है, तीसरी शौचालय की व्यवस्था। यही सरकार की तरफ से, यहाँ प्रशासन की तरफ से मिलता है। बाकी क्लब वासियों को क्या मिलता है, क्या संतों को मिलता है, इसी के कारण ये मेला बढ़ रहा है। और उसमें भी ये लोग बाधा डाल रहे हैं। मनोरंजन का ठेका होता है 78 लाख का, व्यापारियों की दुकानों का भी इतना है, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, कहाँ में लगता है? खाली नल और शौचालय में चला जाता है, पूर्ण करके दिखा दिया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए हमने मीटिंग बुलाई है संतों को बुलाकर बैठ के, फिर उसका निर्णय हम कल लेंगे 11 बजे। कुछ कार्रवाई की है आप लोगों ने? कार्रवाई क्या, अवगत करा दिया गया, अब उसकी कार्रवाई कल कराएंगे। क्या हो रहा है उसकी मीटिंग करेंगे, फिर जाम लगाना पड़ेगा, हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, क्या अनशन पे, कुछ भी जो भी होगा कल निर्णय होगा। कुछ भी जो भी होना है वो कल निर्णय होगा। तो इसमें आप ही महाराज हैं, और भी कोई शामिल है इसमें? अरे सभी संत, पूरा मेला प्रशासन में सभी संतों को बुलाया है, इसीलिए मीटिंग करी है। हमारे भेष भगवान के जितने संत हैं वो सब यहाँ कल एकत्र होंगे। उसके बाद साथ है, ये चारों धर्म के लिए इसमें अगर कोई धर्म करता है तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। धर्म के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं साहब? धर्म के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ये गंदा नाला 20 साल से कहते हैं मेले में बंद हो जाता, बाद में फिर पूरा साल चलता है। जी नहीं, प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमने सारी चीजें उपलब्ध करा रखी है, सारी बंदोबस्त करा रखा है। चीज नहीं उपलब्ध है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर प्रशासन के इनके काम बिना भरोसे हो तो साधु लोग खुद ही अपना मांग के कर लें। अब आप लोग क्या करेंगे ऐसे में? अब यही करेंगे। कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना लेटरिन मिल रही है, ना बत्ती की सुविधा मिल रही है, ना पानी की सुविधा मिल रही है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? अब कल मीटिंग करके तभी संत लोग सब इकट्ठे होके जी अपना सहमत होंगे, तब फिर लोग कल से ही उसका विचार होगा कि ये काम करेंगे। संतों ने बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन ने गंगा में गिर रहे गंदे नालों को बंद नहीं कराया। उससे गंदे नाले के पानी से गंगा में बहकर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संतों ने यह भी कहा कि प्रशासन ने अपने क्षेत्र में सभी वीआईपी व्यवस्था की है, परंतु संतों को अनदेखा किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने अपनी अपनी सफाई में कहा कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, परंतु आप खुद देखें कि संत क्या कह रहे हैं। कहाँ से आए महाराज जी आप? मैं तो रहता था गुजरात से, अब इधर रहने लगे उत्तर प्रदेश। ये मेला राम नगरिया जो लगी हुई है, कब से आए हुए हैं आप लोग? मेरे हो गया है 15 दिन। 15 दिन है। क्या सुविधाएं आपने प्रशासन ने आपको दी हैं? यहाँ सुविधा देखिए, सब लेटर कैसी पड़ी आप? वो तो दिख रही है। और पानी की समस्या तो पूरी है। देखिए यहाँ पानी होता तो क्यों है, गंदी पड़ी होती है। बत्ती की? बत्ती तो है हमारे यहाँ। बत्ती है? बत्ती कब मिली आपको? वो तो मैं आए बत्ती। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है जिसको लेकर आप लोग? समस्या क्या है? लेटरिन की दिक्कत है, देखो ना। लेटरिन की दिक्कत है, कोई सफाई सुथराई नहीं हो रही है। भगत जगत आते हैं उनको दिक्कत है, सफाई सुथराई नहीं हो रही है। सफाई वाला कोई आता ही नहीं। प्रशासन को इस पे ध्यान नहीं दे रहा है इधर कोई नहीं है किसी तरीके से। इधर कोई नहीं आता है। तो आप लोगों ने कोई इसके लिए कार्रवाई वगैरह की है? मैं तो कोई नहीं किया था, भगत को बोला था अपने। भगत को बोला था? भगत ने शिकायत की है, हाँ, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कब से लेटरिनें गंदी पड़ी हैं आप लोग? तो जब से लगी तब से एक बार को गया तब से चार्टर बन का रखे है। आप लोग इस टाइम लेटरिन वगैरह शौचालय वगैरह कहाँ जा रहे हैं? हम लेटरिन तो उधर जा रहे हैं अपने। खेतों में जा रहे हैं? हाँ नहीं बनवाई कर। अच्छा, दूसरी बनवाई उसमें जा रहे हैं? बनवाई वो नहीं बनवाई। अच्छा, नई जो बनवाई है उसमें जा रहे हैं आप लोग। बड़ी समस्या है। सब तो देख लीजिए आप, देखिए। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम से कहाँ की रहने वाली हो? मलमाव। कहाँ जा रही हो पानी आनी लेके, बाल्टी लेके? कहाँ से भरने जा रही हो? अच्छा ये बताओ, ये जो लेटरिनें वगैरह गंदी चल रही हैं, ये शौचालय वगैरह आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? हम गंगा जी पर ठाड़े, हम लेटरी में कहाँ नहीं जाते हो? बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी है आप लोग। तो आप लोग लेटरिन नहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? खेतों में जा रहे हो क्या? कहाँ लोग जाते हो आप लोग? हम तो खेत के जाते हैं। खेत को जाते हो। आप लोग कहाँ जाती हैं? आप लोग कहाँ लेटरिन जा रही हैं इस टाइम? इसमें अच्छा लगे तो पानी भरी के ले जाते। अच्छा, मगर लेटरिनों की इस टाइम पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है, ऊपरी लेटरिनें भरी हैं, तो इस टाइम आप लोग कहाँ लेटरिन के शौचालय जा रही होगी? अब इसी में जा रही हो? हाँ। इतनी गंदी पड़ी हुई है, हाँ। इतनी ऊपर तक लेटरिन चल रही है, तो जब भी आप इसी में। और अब सुने हमारे प्राइम टाइम की तीसरी खबर, और ये है नवाबगंज से। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव जनपद में शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल रूप से संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस व बीएसएफ के जवानों द्वारा ग्राम बबना, बराकेशा व सिरौली के पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा व शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने का संदेश दिया। और अब सुने हमारे प्राइम टाइम की चौथी खबर, क्योंकि शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मकान दुकान ही नहीं, सरकारी कार्यालयों पर भी पुलिस की निगरानी में स्टैंड ठेकेदारों की आंखों के सामने सीसीटीवी कैमरे की नजर में होते हुए भी मात्र 10 मिनट के भीतर ही चोरी हो गई। दरअसल एक पत्रकार विकास भवन स्थित कार्यालय में कुछ जानकारी लेने गया और अपनी बाइक पर हेलमेट लगाकर चला गया। मात्र 10 मिनट में वापस आने पर हेलमेट गायब। जहां लोगों ने पत्रकारों से कहा कि हेलमेट गायब होने पर तुम इतनी जांच पड़ताल कर रहे हो, लोगों की बाइकें गायब हो जाती हैं और लोग कुछ नहीं कहते। तो आइए देख ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी मोहम्मद मुईद के साथ। जी, हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि कैमरा ये बाहर वाला चलता है या नहीं चलता है। जी गार्ड साहब, ये वाला कैमरा चलता है? आपकी ड्यूटी कहाँ पर रहती है? हमारी अंदर है। तो ये बाहर वाला ये कैमरा जो लगा है, ये चलता है या नहीं चलता? साहब जानकारी नहीं है कैमरा के बारे में। नहीं, अभी जो आपके सामने वो अंदर के ऑपरेटर साहब बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि इधर वाला खराब है, उधर वाला सही है। मतलब आधे खराब हैं, आधे चालू हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका कहा नहीं कि चालू खराब है, इनको सही कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो ये वाला जो रोड पे है वो खराब कैमरा है क्या? नहीं बता रहे इधर खराब, उधर बारिश में खराब हुई हो, किसमें खराब हुई हो, क्या पता। और पहले भी यहाँ गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं? पहले हमें नहीं जानकारी, हमारी ड्यूटी है भाई आई 3-4 महीने। अच्छा, ठीक। तो गार्ड साहब का कहना है कि हमें नहीं मालूम है, ये सामने रोड वाला कैमरा खराब है और अंदर वाला जो एक है वो चालू है, कुछ खराब है। तो ये गार्ड साहब का कहना है। और यहाँ जो एक हमारे स्टैंड वाले भी साथी खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा वाहन स्टैंड का ठेका है जी। तो यहाँ पर ये हेलमेट चोरी हो रहे हैं और इसमें क्या व्यवस्था है यहाँ की? अंदर गाड़ी खड़ी करी है, आप सुविधा अंदर दी गई है, बाहर खड़ी करने का कोई नहीं। जो आपके इधर नहीं बनता है। जी, इधर जो आपके विकास भवन के सामने जो कैमरे लगे हैं, बताया जा रहा है आधे खाली वो खराब हैं और आधे चालू हैं। बिल्कुल चालू है, उसमें एक तो पानी की वजह, पानी गिरने की वजह से खराब हो गया है। नहीं तो आप लोगों ने ये कहा नहीं है इसको सही किया जाए? बिल्कुल कहा गया है। तो फिर अभी तक सही क्यों नहीं हुआ? बुलाया गया था उसको, अभी उसमें लाइट की प्रॉब्लम की वजह से उसको सही नहीं कराया गया। अच्छा, ठीक। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं खबर, और यह है कायमगंज से। यहाँ सीडीपीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हाँ भाई, जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से सीडीपीओ अनुपमा मौर्य के निर्देशन में काम करना पड़ रहा है, वह सभी सीडीपीओ की तानाशाही से तंग आ गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बहुत कुछ इल्जाम लगाए, परंतु हम आपको ज्यादा नहीं बता सकते, आप उन्हीं से सुन लें।
तब भी वो हमारे क्षेत्र में जो मेरी सर्वे उसमें दूसरी आंगनवाड़ी को रखना चाहते हैं कि वो नहीं, तो प्रॉपर आप रहने वाली वहीं की हैं? रशीदपुर। और दूसरी आंगनवाड़ी वो कहाँ की रहने वाली है? वो भी रशीदपुर की है सर। अच्छा, दोनों रशीदपुर की अच्छा। है। ज्वाइनिंग सबसे पहले किसकी हुई थी? मेरी सर हुई। बाद में कितने दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई है? अब वो सर 4-5 दिन बाद हुई है उसकी। 5 दिन बाद। पहली ज्वाइनिंग आपकी है? मेरी ज्वाइनिंग। लेकिन आपको वहाँ से हटाना चाह रही है? हटाना चाह रही है। अच्छा, कितने दिन तक आपने वर्क किया वहाँ अपने गाँव में रशीदपुर में? रशीदपुर में सर हम 16 साल से कर रहे हैं। बराबर कर रहे हैं। बराबर। अब ऐसा क्या आ गया जो हटाना चाह रहे हैं आपको, उसे लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर? सर हमसे पैसे मांग रही है, कहती पैसे दो तो हम आपको यहाँ रखेंगे, नहीं तो हम दूसरी जगह भेजेंगे। कितना पैसा मांग रही हैं? अब सर 8,000। 8,000 मौर्य जी मांग रही हैं? मौर्य जी मांग। तो इस संदर्भ में किसी अधिकारी को तुम्हें जानकारी दी है? बोलती है कि उन्होंने दे दिया, तुम भी पैसे दे दो तो हम तुम्हें भी रखेंगे यहाँ पे। नहीं, इस संदर्भ में अधिकारियों को अवगत कराया है? बिल्कुल सर कराया। लेकिन क्या उस पर हुआ, क्या कार्रवाई हुई? झूठा वो सत्यापन करा के मानवेंद्र सर आए और एक दिन सर हम स्वास्थ्य परीक्षण भी करा रहे थे और वो मंजू रानी जो है दूसरी आंगनवाड़ी, उसने स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं होने दिया। बोला यहाँ पर नहीं करने देंगे स्वास्थ्य परीक्षण तुम्हारे इन बच्चों का। और हम तो फिर वहाँ से आए, वो बच्चे तो वहीं पर रहे और वो लाठी डंडे लेके आ गए। तो हम अपने और राशन भी सब हमें 8 महीने से नहीं मिला। राशन नहीं मिला? नहीं, अनुपम मौर्य नहीं देती हैं वो से जो समूह है उससे बोल देती है कि नहीं उन्हें नहीं देना है। वो तो बाहर रहती हैं, वो तो बाहर रहती है, बस एक ही बात कहती हैं सर, जबकि डेली ड्यूटी करते हैं हम। रहती वहीं हो आप? वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। और गांव मेरा खेती है, मकान है, सब कुछ मेरा वहीं है, मैं वहीं पे रहती हूँ। और मेरे डेली की फ़ोटो मेरे पास जो फ़ोन है वो देखा जाए, डेली फ़ोटो है। अच्छा, अभी 4 तारीख को वजन दिवस था सर। हमें वो राघवेंद्र सर जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि नीलम तुम्हारा अपना सर्वे दिखाओ, मैं चेक कराओ कि सर्वे रजिस्टर लेके आओ 1 नंबर 10 नंबर। मैंने कहा ठीक है सर। हम 1:30 बजे वहाँ से घर से चले, वो वो वजन करके उसके बाद हम ब्लॉक आए। ब्लॉक आने के बाद बोला कि अब तुम वहीं जाओ, आपका क्षेत्र चेक करेंगे। क्षेत्र करना और वहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एब्सेंट होगा, आप एब्सेंट। मैंने भी हमारी ड्यूटी पे हैं और उनको अनुपस्थित करके दिखाया जा रहा है, ये सब बहुत गलत है। अधिकारी तो केवल इसलिए बैठा है कि अच्छा काम करो, अच्छा ये करो। किसी भी बहन के साथ ऐसा अन्याय है कि मतलब आंगनबाड़ी बहन के लिए क्या काम है, क्या उद्देश्य है उनके, ये सभी अधिकारियों को पता है। हम लोगों को केंद्र पे बैठ के अपने लाभार्थियों को देखना, अपने लाभार्थी कोई छूटा तो नहीं है उसकी लिस्ट बनाना, उसको अपनी सहायिका द्वारा बुलवाना, ये काम है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी ने किसी नाजायज इंसान से फ़ोन करवा दिया कि आप जाइए फील्ड पे, मैं फरुखाबाद से बोल रहा हूँ और मैं अधिकारी हूँ, आप फील्ड पर जाइए क्षेत्र में और सबको लेके आइए आप। और इतने में अधिकारी जाता है और फ़ोटो खींचता है, चला आता है। वहाँ आंगनबाड़ी से कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ना बेचारी को ये बताने वाला है कि आंगनबाड़ी उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो ऐसा किन किन इलाकों में चल रहा है? ऐसा लगभग सभी इलाकों की दिनचर्या है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी अपना जीवन अनाथ जैसा जी रही है। आंगनबाड़ी को एक अनाथ वर्कर समझिए, क्योंकि हमारे विभाग में भी सुपरवाइजरों का ही हाथ होता है, तो सुपरवाइजरों का कोई हाथ नहीं है। उनका केवल एक ही रोल है कि किधर से दाएँ बाएँ किया जाए, किधर से दाएँ बाएँ किया जाए आंगनवाड़ी को। तो इसको आप समझ ही सकते हैं कि आज के युग में क्या चल रहा है, खोल के तो हम नहीं बोलेंगे। गौतम प्रेमनगर चिलौनी। अच्छा, क्या मामला जो है आपके यहाँ का क्षेत्र पे? हमारे क्षेत्र का मामला ये है कि हम अपनी ड्यूटी करते हैं, कहते हैं बराबर जाते हैं, बराबर रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, और फिर भी ये मैडम ये कहती हैं कि हमको पैसा दे दो। कौन मैडम है? अनुपम मौर्य। हाँ। कितने पैसे मांग रही हैं? हमसे बोली मानदेय में से पैसे दो, क्या कहते हैं हमको पैसे चाहिए। बोले कहीं नहीं बच पा रहे हैं तो अपने मानदेय में से दो। अच्छा, किस बात के पैसे मांगती हैं? ये सामान के पैसे मांगती हैं। बोले काम नहीं करती तुम, क्या कहते हैं पैसे दो हमें। अच्छा, आप पैसे देना शुरू करते हैं तो काम ना करें, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये कोई बात नहीं, पैसे भी दीजिए, काम भी करो, पैसे भी दो, क्या कहते हैं। मगर नहीं मैं मानती, इतना परेशान कर रखा अनुपम मौर्य ने कि उसकी कोई कह नहीं सकते आप। अभी हमने 11 तारीख को वैक्सीनेशन अपना कराया है। हमको बुखार आ रहा था बहुत तेज, हम इस स्थिति में ही नहीं थे जो हम कोविड में जा पाते। हमने अपनी एप्लीकेशन भी लगाई 13 तारीख की, 13 तक छुट्टी ली हमने। तो हमारी ये राघवेंद्र सर बोले कि ऐसा करो ग्रुप में भेजो, तो हमने ग्रुप में एप्लीकेशन भेज दी।
तो उसमें क्या कहते बेच के हमने कहा कि हमने 14-15 में हम नहीं जा पाए क्योंकि बुखार इतना तेज़ था हमें। तो हमने 15 में इन्होंने हमें एब्सेंट दिखा दिया और इन्होंने ज़िले पे लिख के भेज दी कि एब्सेंट क्या कहते हैं अनीता गौतम वहाँ से नहीं आई हैं ड्यूटी पे। अब बताओ सर हम करें क्या। तो दोस्तों आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें जनपद की हर खबर के साथ। और ध्यान रहे क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।